हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय टुडे टॉपिक इज ट्राइंगल। आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जो ट्राइंगल है वो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मीन तीन, एंगल जिस फिगर में तीन एंगल होंगे हम उसे कहेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं, अ ट्राइंगल हैविंग थ्री साइड्स, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। एक ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स होती हैं इसकी। यहाँ पे फिगर में मैंने दिखाया है ट्रायंगल ए बी सी, तो इसकी साइड कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी, सी ए। और इसके थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से? जो कॉर्नर बन रहे हैं, यहाँ पे एक कॉर्नर ए है, एक कॉर्नर बी है, एक कॉर्नर सी है, तो इसे हम बोलेंगे थ्री वर्टिसेस, ए बी सी। और इसके तीन एंगल्स हैं यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये तीन क्या है? एंगल। मीन ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या हुई? ए क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे जो मैंने सामने ड्रॉ किया हुआ है। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है? जो जो ट्राइंगल है हमारे पास वो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनी होती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, हम उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। जहाँ पे हमने तीन पॉइंट ले लिए, एक ये और ये, तीनों को मिलाएंगे तो बन जाएगी हमारे पास एक ट्राइंगल। क्लोज्ड फिगर है, टू डिमेंशनल फिगर है, 2D और 3D का कंसेप्ट आने वाली वीडियो में पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। आगे है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के हमारे पास थ्री एंगल्स हमने पढ़ा है, थ्री एंगल्स होते हैं, और जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, इससे हमें और अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ट्राइंगल तीन तरह की होती है या छह तरह की होती है। आज मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। जो ट्राइंगल की जो टाइप्स होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन दो बेस पे होती है, एक होती है साइड बेस पे, एक होती है एंगल बेस पे। तो साइड बेस पे वो भी ट्राइंगल तीन तरह की होती है, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो एंगल बेस पे वो भी हमारे पास ट्राइंगल तीन तरह से होती है, एक होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरे वाली होती है राइट एंगल ट्राइंगल, और थर्ड वन इज एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। पहले हम साइड बेस पे स्केलन ट्राइंगल पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? साइड्स आर नॉट इक्वल। इस ट्राइंगल में जो साइड्स की जो लेंथ है, जो तीन साइड है, यहाँ पे ए बी है, एक साइड बी सी है और एक सी है, जो तीनों की डिफरेंट लेंथ होगी, जो लेंथ ये इनकी साइड जो इक्वल नहीं होंगी, इस ट्राइंगल को हम कहेंगे स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। मीन यहाँ पे ए बी और बी सी की लेंथ क्या होगी? इक्वल। और ए सी होगा वो डिफरेंट लेंथ का होगा। यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, मीन ए बी और ए सी की लेंथ क्या है? इक्वल। जो बी सी की लेंथ क्या होगी? डिफरेंट। तो उस हम ट्राइंगल को कहेंगे स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा? दो साइड की लेंथ तो इक्वल होगी, बट जो थर्ड साइड है वो अनइक्वल लेंथ की होगी, डिफरेंट लेंथ की होगी। बीसी की जो लेंथ है एसी के इक्वल नहीं होगी, और ऐसे ही ए बी की जो लेंथ है वो एसी के इक्वल नहीं होगी। और ए बी और बीसी दोनों क्या होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। ये होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें एक और पॉइंट टू बी रिमेंबर है, याद रखने वाली बात है कि जो हमारे पास जैसे ये ए बी जो लेंथ है, साइड है, इक्वल लेंथ है, उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो है हमारे पास सी। ऐसे ही जो ए सी हमारे पास साइड है, इसके जो ऑपोजिट एंगल है वो है हमारे पास ए सी के ऑपोजिट क्या है? वो है एंगल बी। तो जिस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो साइड्स इक्वल है उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो 3 साइड्स होंगी वो होंगी इक्वल लेंथ की। इस ट्राइंगल में क्या होगा, जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। मीन जो ए बी की लेंथ है वो बी सी की इक्वल होगी और बी सी की जो लेंथ है वो सी ए की इक्वल होगी। तो तीनों जो हमारे पास एंगल हैं, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वो तीनों होंगे 60 डिग्री। मीन हर एंगल का जो मेजर होगा वो 60 डिग्री होगा। और 3 एंगल का सम होगा, चाहे कोई भी ट्राइंगल है, जो 3 एंगल का सम होगा इनका वो होगा 180 डिग्री। तो ये हमने पढ़ा साइड बेस ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने बताया स्केल एंड ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल ना हो, मीन डिफरेंट लेंथ की हो, जैसे ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल ना हो, बी सी की लेंथ सी ए के इक्वल ना हो, उस ट्राइंगल को हम कहेंगे स्केल एंड ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास थी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में कोई दो साइड्स इक्वल हों, मीन दो साइड जहाँ पे मैंने इक्वल बताई हैं, जहाँ पे मैंने ये वाले दो साइड इक्वल बताई हैं, उस ट्राइंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें हमने बताया आपको तो जो साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इस ट्राइंगल से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट हमने बात की थी इक्वलेटेड ट्राइंगल में। इक्वलेटेड ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन ए बी, बी सी और सी ए की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। मीन तीनों एंगल बराबर होंगे और हर एंगल का जो मेजर होगा वो होगा 60 डिग्री। और कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे स्केल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे हो इक्वलेटेड ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सभी ट्राइंगल इसको फॉलो करेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड भी हमारे पास ट्राइंगल 3 तरह से होती है। एक होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड होती है राइट एंगल ट्राइंगल, थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल के बारे में। जो एंगल जिसका मेजर क्या हो, जीरो से कम हो, जीरो से बड़ा हो और 90 से कम हो। जिस एंगल का मेजर जीरो से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, उस हम एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी, जिस ट्राइंगल में जो एक एंगल हो वो एक्यूट एंगल हो तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो जो सामने ट्राइंगल दिखाई दे रही है इसमें जो एंगल ए है वो क्या है, उसका जो मेजर है वो 90 से कम ही है, जीरो से ज़्यादा है, तो इसे हम ट्राइंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है कि उसमें एक एंगल हो वो एक्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल को सिंपली हम राइट ट्राइंगल भी कहते हैं। इसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा एक्जैक्टली, जैसे यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या थी कि जो एंगल 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगी, जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल क्या हो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। यहाँ पे जैसे जो एंगल बी है वो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। दिखाई दे रहा है हमें कि ये 90 से तो ज़्यादा ही है, 90 वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे एंगल बेस पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल में एक एंगल क्या हो एक्यूट एंगल हो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होगा एक्जैक्टली 90 डिग्री का होगा तो उसे हम राइट ट्राइंगल भी कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मीन 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो आज की वीडियो में हम इन ट्राइंगल के बेसिक्स के बारे में और टाइप्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हो गया, जिसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आ गया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आ गया, डिटेल में स्टडी करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।